रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर ए मेरे मंजिल की मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आइए मेरे भाई, आज एक ज्योग्राफी का चैप्टर है सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इससे कैसे कैसे सवालें प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और कैसे कैसे सवालें आपके सामने आगे भी आ सकती है। तो मेरे दोस्त, आइए बिना समय व्यतीत किए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है साथी सौर मंडल। सबसे पहला सवाल ये आता है कि बताइए सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो साथी सौर मंडल का खोज मंडल का खोज कॉपरनिकस ने किए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखता होगा। सौर मंडल का खोज किसे ने किया था? तो कॉपरनिकस। आइए एक एक बातें को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम साथी आपको कई बार वीडियो बता चुके हैं, हमारा लिखने का मूल मकसद ये होता है कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का खोज किसने किया? तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगर आप पुरानी पुस्तकें पढ़े होंगे तो उसमें ग्रहों की संख्या 9 दी गई थी। कितनी दी गई थी साथी? 9। लेकिन आज आपको क्लियर करने वाले हैं कि अब ग्रहों की संख्या मात्र 8 ही बची है। 9वां ग्रह था हमारा प्लूटो। प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था, जिसको 52वां ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। 52वां ग्रह 1930 में इसकी खोज होती है। टॉम बैग ने इसकी खोज की थी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि बताइए किस ग्रह को 52वां ग्रह? तो प्लूटो ग्रह को 52वां ग्रह कहा जाता है। 1930 में इसकी खोज होती है। टॉम बैग नामक व्यक्ति ने कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको 2006 में, साथ ही इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सवाल बार बार रिपीट कर दिए गए। 2006 में 2006 में इन्हें कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। आइए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। ध्यान रखिएगा साथी, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को पीला ग्रह भी बोला जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शनि का ही सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम है टाइटन। उसके बाद है सबसे छोटा ग्रह बुध, यानी कि इसको मरकरी भी बोला जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध, यानी कि इसको मरकरी भी बोला जाता है। पूछेगा कि बताइए सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन है? तो बुध है। उसके बाद यहां से एक और सवाल पूछता है कि बताइए कौन ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा बहुत कम दिनों में करता है? तो भी आंसर हो जाएगा बुध। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही ऊपर से यहां तक मिटाने का प्रयास करेंगे ताकि आप समझ गए होंगे, हमारी लिखने में आसानी होगी। आप देखिए साथी आगे कह रहे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? याद रखिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए होंगे। हमने कहा था कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो बुध होता है। लेकिन यहां सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो शुक्र होगा। साथ ही शुक्र को सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछेगा किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, किसी तरीके से आपको पूछ देगा। एक सवाल पूछा गया है कि बताइए इनमें से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र, शनि, बृहस्पति। आप शुक्र लगा लेंगे,
या आपसे सवाल पूछेगा, बताइए किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, किसी में से कोई एक पूछ देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। और ये सबसे गर्म ग्रह है साथी, शुक्र है जो सबसे गर्म ग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का भग्नी किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ही होगा। पृथ्वी का भग्नी, पृथ्वी का भग्नी। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यहां तक भी हमने बता दिया कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ही है। सांझ एवं भोर का तारा कौन है, तो शुक्र ही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ा देखते हैं। अगले देखिए साथी, कह रहा है कि पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, पीला जो ग्रह है हम बृहस्पति को बोलते हैं। पीला ग्रह किस ग्रह को, बृहस्पति को। वही नीला की बात की जाए तो हम लोग पृथ्वी को बोलते हैं। किसको, पृथ्वी को। बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। यह भी सवाल पूछा कि बताइए कौन ऐसा ग्रह है जिस पर मानव का जीवन संभव है, तो है पृथ्वी। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा। अब साथी इस बात को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, तो इसको कमेंट बताइएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। उसके बाद है साथी, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, हर एक बात को आप लोग का क्लियर करने का प्रयास करते हैं साथी। लिखा गया है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला किस ग्रह का है, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये एक सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को हम लोग ग्रह कहते हैं, और ग्रह का चक्कर लगाने वालों को उपग्रह कहते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। तो साथ ही एक ग्रह होता है, एक उपग्रह होता है, लेकिन हमने कहा कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो आंसर हो जाएगा शनि। आंसर हो जाएगा शनि, सर्वाधिक उपग्रहों वाला। इसको 82 गो उपग्रह है, शनि का 82 उपग्रह है, इसलिए शनि सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह आखिर है कौन, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड, ये गैनीमेड उपग्रह है, ये बृहस्पति का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि आपने तो बता दिया कि सबसे बड़ा उपग्रह हम याद कर लिए कि गैनीमेड होगा, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह भी भाई मेरे भाई बताते चले जाओ तो इसका आंसर हो जाएगा डिमोस। डिमोस। इस बात को उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, किस ग्रह को पीला ग्रह, किस ग्रह को नीला ग्रह, आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। यहीं से एक साथी सवाल पूछता है शनि से, पूछता है कि बताइए शनि ग्रह में बलयों की संख्या कितनी थी। बलय यानी कि छल्ला, तो 7 होती है साथी, याद रखिएगा बलयों की संख्या 7 होती है। शनि में रिंग का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो ने। गैलीलियो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवालें बनी है। उसके बाद आपसे आते हैं, थोड़ा मंगल ग्रह की चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह, साथ ही बता दें कि मंगल ग्रह को पहला सवाल बनता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल। फिर ये सवाल है आपके लिए होमवर्क के रूप में कि बताइए मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, इस बात को भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहां से सवाल पूछता है कि बताइए मंगल ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, 2। एक है फेबोस और दूसरा है डिमोस। इस सवाल को प्रीवियस ईयर में घुमा के पूछा गया था कि बताइए फेबोस किस ग्रह का उपग्रह है, तो आप मंगल लगा देंगे। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए आगे। अब पूछेगा आपसे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह साथी अरुण को बोला जाता है, अरुण को। इसी को साथी यूरेनस भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
कभी कभार क्या होगा कि अरुण ऑप्शन में ही नहीं देगा, तो अरुण का यूरेनस का दोनों बातें की है, लेकिन आपको मेन मकसद याद है करना है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। और ये बार बार प्रीवियस ईयर का रिपीटेड सवाल है, इस बात को नोट रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी तक ने तो भाई आपने चर्चा किया कि किस ग्रह का कितने उपग्रह हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दे साथी कि कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिसका उपग्रह ही नहीं है। आपका ये कौन कौन गजब बोलता है, तो साथी शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध। ध्यान रखिएगा, इसका उपग्रहों की संख्या जो होती है 0 होती है, यानी कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ध्यान से आप इस बात को नोट रखिएगा। प्रीवियस ईयर में घुमा के सवाल पूछा था कि बताइए इनमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं होता है, बुध शुक्र ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाना पड़ेगा कि ए बी दोनों। हो सकता है कभी एक ही ऑप्शन में दे तो आपको लगाना होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए होंगे। उसके बाद सबसे पूछता है आपसे कि हारा ग्रह किसे कहा जाता है, हारा ग्रह। तो हारा ग्रह मेरे दोस्त वरुण को कहा जाता है, वरुण को, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हारा ग्रह वरुण को। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताइए सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। तो सौंदर्य का देवता मेरे दोस्त शुक्र को कहा जाता है, शुक्र। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपसे ये भी सवाल पूछ दिया गया था प्रीवियस ईयर में कि बताइए ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कस्मोलॉजी कहा जाता है, कस्मोलॉजी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी सवाल पूछा गया है कि बताइए कि आकाश का रंग नीला किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खैर ये सब बातें हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन वहां से भी ये सवालें बन जाती हैं। तो साथ ही ये सौर मंडल का कुछ प्रमुख सवाल थे जिसे आपका पूछा था कि सौर मंडल का खोज किसने किया, तो कोपरनिकस ने। आपसे सवाल ये भी पूछा गया बताइए ग्रहों का नियम किसने दिया, ये भी तो सवाल हो सकता है, ग्रहों के गति का नियम, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा केपलर। इस बात को ध्यान रखिए। तो साथ ही ये कुछ प्रमुख सौर मंडल सोलर सिस्टम से संबंधित सवालें थी। इसके बावजूद भी अगर कोई बातें छूट गई है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने भैया इस बात को छोड़ दिया, गुरुजी आपने इस बात को छोड़ दिया। हम उसको पुनः अगली वीडियो में आपको प्रयास करेंगे कि उसको भी बता दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको सवालें छूटेगी नहीं मेरे भाई, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पिछली वीडियो की तरह, और साथ ही साथ कमेंट करके भी बताइए अगर कहीं किसी प्रकार के आपको डाउट रह जाती है। मेरे भाई बहुत सारे दोस्त का, मेरे बहन का कमेंट था कि भैया अगला लाइव क्लास कब होगा। जी मेरे भाई अगला लाइव क्लास होगा, और बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को, मतलब आपको किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पिछली लाइव क्लास में कुछ समस्या हो गई थी, खैर अगले वीडियो में हम लोग ऐसी गलतियां नहीं करेंगे मेरे दोस्त। टेक्निकल है उसमें हम लोग का कुछ नहीं होता है, बट कुछ इश्यू हो जाते हैं तो उसके लिए हम बार बार आप लोग उससे माफी मांगते हैं। हमारी टीम उसी पर काम करती है। तो मेरे भाई इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। जिस चैनल का नाम है आरके स्किंग थ्री। आपका भाई हमेशा आपके लिए सपोर्ट करता रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाते रहेगा। जय हिंद।